सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको आने वाली हर नई अपडेट्स मिल सकें। अला नबीना वस्सलातु वस्सलाम की ज़ात ग्रामी ने फरमाया, हाँ, अगर वो ना होते तो कुछ ना होता। उनकी शान मुझसे क्या पूछते हो, मैं तो उनकी जूती का तस्मा भी खोलने के काबिल नहीं। यहाँ तक कह दिया तो कौम हैरान हो गई। आपने फरमाया, हाँ सच कहता हूँ, अगर मेरे बाद वो आ जाएं तो फिर उन्हीं का साथ देना है, उन्हीं का कलमा पढ़ना है। रही बात हुजूर के तज़किरों की, तो सारी आसमानी किताबें जो हैं वो हुजूर के तज़किरे से भरी हुई हैं। आपसे पहले किसी का नाम मोहम्मद नहीं था, अहमद नहीं था। ये नाम इसमें ग्रामी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई हज़ार नूर के पर्दों में छुपा के रखा था और हर नबी से उजल रखा। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ थे तो नाम कोई सानी नहीं था, हुजूर आए तो आपका साया नहीं था। अल्लाह अकबर। आपके आने से पहले आपके जद्द अमजद सैयदना हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके ईमान का आज कोई थोड़ा सा आपके सामने तज़किरा करना है कि किस कदर आपका ईमान मजबूत और मरबूत था कि आप जब वो आब ज़मज़म का कुआं बंद हो चुका था तो ज़रूरत पड़ी, ख्वाब में आपने देखा फ़लाँ जगह पे है, तो वहाँ आकर बुलबुल ने अपनी चूंज मारनी शुरू की। तो आप उठ के गए तो सीधे ऐन उसी मुकाम पर जाके कदाल मारी और कदालें मार मार के तो देखा कि सुबह काफ़ी तलू हो चुकी है, दोपहर हो गई। उधर से आपके कुछ मुखालिफीन थे, कबीले वाले लोग, वो गुज़रे। वो कहने लगे, ए अब्दुल मुत्तलिब, अगर आज तेरे 11 बेटे होते ना तो तेरी वो मदद करते, तू अकेला क्या कर सकता है। कहते उस वक्त आपका एक बेटा था सिर्फ। तो फिर आपने वहाँ ना काबे की तरफ रुख करके दुआ की, वहाँ अल्लाह के घर में एक दुआ की। आपका तयक्कन और यकीन जो है उसकी मजबूती देखिए, फ़ौरन दुआ की कि अल्लाह, अगर तू मुझे मेरी ज़िंदगी में मेरी मदद के लिए 11 बेटे मुझे दे तो मैं एक बेटा तेरी राह में ज़बा करूँगा। ये मन्नत मान बैठे, मन्नत मानी। फिर अल्लाह ताला भी बड़ा बेनियाज़ है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब शुरू से ही गमखार थे दुखियों के और यतीमों के सर पे हाथ रखते थे, गरीबों की बड़ी हमायत करते थे। जब तिजारत से माल लाते तो घर में ना लाते, सीधे हरमे काबा में आकर सारा माल रख देते बोरियां, और सबसे पहले उससे चंद बोरियां अलग करके मक्के के गुराबाओ मसाकीन के घरों में खुद अपनी कमर पे रख कर अनाज उनके घरों में पहुंचाते थे। ये हुजूर के ख़ानदान की अज़मत और फ़ौक़ियत का बयान है। जहाँ तक ताल्लुक़ है बुत परस्ती का, कि आप चूँकि तन्हा थे, लोगों ने धक्के से काबे के अंदर बुत रखे हुए थे। जब भी आपका दाव लगता, उठाकर आप वादी मुहसर, इस पहाड़ अबू कबैस के पीछे जाके आप फेंक आते और तोड़ देते उनको। वो ढूंढते रहते, आप खामोश रहते। लेकिन चूँकि वो लोग बहुत ज़्यादा थे, काबे के अंदर उन्होंने बुत सजा रखे थे। आप बड़ी मुखालफत करते थे, शराब के आप करीब तक नहीं गए। इब्ने खुल्दून अपनी किताब खुल्दून में लिखता है, वो कहता है कि तारीख़दान जो होता है ना, ये किसी का लिहाज नहीं करता हिस्ट्री लिखते वक्त। तो उन्होंने भी कहा है कि मुझे ज़माने भर की तारीख़ें मैंने छांट मारी हैं, मुझे कहीं से ये लफ्ज़ और जुमला नहीं मिला कि अब्दुल मुत्तलिब या अबू तालिब, इन्होंने या बनी हाशम वालों ने किसी बुत के सामने सजदा किया हो, या कभी शराब को हाथ लगाया हो, जुआ खेला हो, या कोई इसकी ऐसी ऐसी बुराई की हो कि जो तारीख़ में लिखी जाए कि पहले ये इस तरह के थे। बिल्कुल किसी किस्म का कोई इनकी ज़ात के किरदार पर धब्बा नहीं था। अल्लाह अकबर। वो भी इकरार करता है। और जिन लोगों ने हुजूर की सीरत लिखी
ये जितने सीरत नगार हैं, आप सारी सीरत की किताबें उठा के देख ले, ये भी इन्होंने अक्सर कहीं से पढ़ के लिखी हुई हैं। और हुजूर के जो आबाओ अजदाद हैं उनमें से कोई ऐसा गुनाहगार नहीं था जैसे आम लोग होते हैं। तो जब खोदने लगे ना तो कुछ थोड़ा खोद लेते, फिर शाम होती घर चले जाते। एक वक्त ऐसा आया एक दिन कि नीचे से ना देग तांबे की, उसमें कुछ चीज़ें थीं और ये पेशीन गोई हो चुकी थी कि इस कुएं के अंदर लोगों ने ख़जाने फेंके हुए हैं, जेवरात रखे हुए हैं। वो आपने निकाले, अपने कब्ज़े में किए, सारा कुछ निकाला, फिर कुएं को साफ़ किया गया और फिर वहाँ खड़े होकर, खुश्क कुआं था बे ज़मज़म का, लेकिन जब कुआं साफ़ हो गया फिर आपने काबे की तरफ मुँह करके सजदा किया और दुआ की सजदे में जाकर, इलाहुल आलमीन तेरे हुक्म की बजा आवरी तो मैंने कर दी है, अब पानी का चश्मा, अगर ये वाकई आबे ज़मज़म का कुआं है तो फिर यहाँ से पानी का चश्मा अपनी हिकमत और अपनी रहमत के साथ यहाँ से जारी फरमा दे। इधर आप दुआ फरमा रहे थे तो कहते हैं कि आपके पाँव उधर थे और जब पानी इतना बाहर आ गया कि आपके पाँव भीग गए, फिर सजदे से उठे तो देखा कि आबे ज़मज़म के कुएं से चारों तरफ पानी फैल चुका है।